मैं हूं अलिफ और आप वही है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें इसलिए कि कहानी शुरू कर सकूं। सल्तनत अल-नूरी का बहादुर और नेक दिल शहजादा रॉबिन हमेशा से घुड़सवारी का शौकीन था। इसके पास एक सफ़ेद घोड़ा था जो तेज, चालाक, शरारती और हद से ज़्यादा होशियार था। महल के तमाम लोग इस घोड़े की हरकतों से तंग आ चुके थे, खास तौर पर वज़ीर खास जो हमेशा घोड़े की शरारतों का निशाना बनता था। एक दिन महल में बादशाह की सालगिरह मनाई जा रही थी। बड़ी बड़ी दावतें हो रही थीं और महल को खूब सजाया गया था। लेकिन जैसे ही मेहमान शाही दस्तरखान पर बैठे, अचानक महल के बागीचे से एक तेज आवाज आई, ठक। वजीर खास हैरत से बोला, ये किया था? बादशाह ने नजरें घुमाई तो देखा कि रॉबिन का घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर मेहमानों की मेज पर रखे फल उठा उठा कर खा रहा था। ये क्या बदतमीजी है? बादशाह ने गुस्से से कहा। शहजादा रॉबिन ने शर्मिंदगी से सर खुजाया और घोड़े से बोला, कम अज कम आज के दिन तो तमीज से पेश आओ। घोड़े ने जवाब में अपनी गर्दन झटकी और मजीद सेब खाने लगा। सब मेहमान हंसने लगे, जबकि वजीर ने अपना सर पकड़ लिया। बादशाह की सालगिरह के लिए एक बहुत बड़ा शाही केक तैयार किया गया था। जैसे ही रॉबिन बादशाह को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ा, घोड़े की नजरें मजेदार चॉकलेट केक पर जिम गईं। शहजादा रॉबिन ने फौरन वार्निंग दी, खबरदार, ये केक शाही मेहमानों के लिए है। घोड़े ने मासूमियत से आंखें झपकाएं और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ समझ न आ रहा हो। लेकिन जैसे ही रॉबिन की तवज्जो हटी, घोड़े ने फौरन एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। ये क्या हरकत है? बादशाह ने हैरत से पूछा। रॉबिन ने घोड़े की तरफ देखा जो आंखें बंद करके मजे से चॉकलेट केक चबा रहा था। ये तो हद ही हो गई, वजीर ने गुस्से में कहा। महल के सब लोग हंसने लगे और बादशाह ने हंसते हुए कहा, चुल्लू, अगर ये भी जश्न का हिस्सा बनना चाहता है तो ठीक है। रॉबिन ने सोचा कि अब घोड़े को कोई सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने चुपके से महल के मुलाजमों से कहा कि महल में जाली भूतों की अफवाह फैला दी जाए। रात को जब सब सोने जा रहे थे, अचानक महल में से अजीब आवाजें आने लगें। वो मैं भूत हूं जो घोड़े शाही केक खाते हैं, उन्हें मैं ले जाता हूं। घोड़े ने हैरत से कान खड़े किए और एक जोरदार हुनहिनाहट के साथ महल के एक कोने में जा छुपा। रॉबिन और बाकी सब छप कर देखने लगे और हंसी रोक ना सके। वजीर ने कहा, बिलाखिर किसी ने उसे डरा ही दिया। लेकिन फिर घोड़े ने चालाकी दिखाई। वो आहिस्ता से बाहर आया और जब वजीर ने मुड़ कर देखा तो घोड़े ने एक जोरदार आवाज में हुनहिना कर वजीर को डरा दिया। बचाओ! वजीर चीखा और तख्त के पीछे जा छुपा, जबकि सब हंस हंस कर दोहरे हो गए। डाकुओं की लूट मार और मुहिम की शुरुआत। इसी रात महल में खबर पहुंची कि सल्तनत के करीबी गांव पर डाकुओं का हमला हुआ है। उनका सरदार काला निकाब अपनी टोली के साथ हर तरफ लूट मार कर रहा था। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई काला निकाब को पकड़ेगा इसे खजाने से इनाम दिया जाएगा। शहजादा रॉबिन ने फौरन कहा, यह काम मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही इसने घोड़े की तरफ देखा, वो मजे से घास चर रहा था जैसे इसे कोई फिक्र ही ना हो। शहजादे ने घोड़े के करीब जाकर सरगोशी में कहा, अब संजीदा हो जाओ, हमें डाकू पकड़ना है। घोड़े ने मासूम सा मुंह बनाया जैसे कह रहा हो, चुल्लू ठीक है, लेकिन रास्ते में कुछ मजे भी करेंगे। इस्ते में दिलचस्प वाकयात। घोड़े का बाजार में हंगामा। गांव की तरफ जाते हुए शहजादा रॉबिन और घोड़ा बाजार से गुजरे। अचानक घोड़ा रुक गया और एक चने बेचने वाले के रेड़ी के पास जा खड़ा हुआ। यहाँ क्यों रुके हो? रॉबिन ने पूछा। घोड़े ने नाक सूंघी जैसे कह रहा हो, ये चने बहुत मजेदार लग रहे हैं। शहजादा सर पकड़ कर रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, घोड़े ने रेड़ी पर रखा एक थैला खींच लिया और पूरे बाजार में चने बखर गए। दुकानदार चीखने लगा, ये घोड़ा है आचूर। रॉबिन ने जल्दी से पैसे अदा किए और बोला, माजरत, ये बस थोड़ा भूखा था। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक दरिया मिला। पिल तो था,
लेकिन घोड़े ने पुल पर जाने के बजाय अचानक छलांग लगाकर पानी में घुसने की जिद पकड़ ली। ये क्या कर रहे हो? रॉबिन चीखा। घोड़े ने खुश होकर पानी में टांगे मारी और सारा पानी शहजादे के कपड़ों पर आ गया। रॉबिन गुस्से से बोला, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन घोड़ा इतना मजे में था कि वो दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरता रहा, जैसे कि ये भी कोई मुहिम हो। बिलाखिर वो गांव पहुंचे जहां काला निकाब और उसके आदमी लोगों को लूट रहे थे। ये तुम्हारी आखिरी रात है? काला निकाब, शहजादा रॉबिन ने ललकारा। काला निकाब हंसा, अकेला शहजादा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन वो शहजादे को अकेला समझने की गलती कर चुका था। घोड़े ने कमाल की चालाकी दिखाई। एक डाकू जो पीछे से वार करने आ रहा था, घोड़े ने अपनी दम मार कर उसे सीधा कीचड़ में गिरा दिया। एक और डाकू ने शहजादे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने अचानक जमीन पर लेटकर इसे नीचे फंसने पर मजबूर कर दिया। शहजादा रॉबिन ने काला निकाब को काबू कर लिया और इसे कैद में डाल दिया। जब वो महल वापस आए तो बादशाह ने कहा, तुम्हारी बहादुरी बेमिसाल है और तुम्हारा घोड़ा थोड़ा ज्यादा ही शरारती है। वजीर खास ने सर झुकाकर कहा, यह तो बादशाहों से ज्यादा खतरनाक है। शहजादा रॉबिन ने हंसते हुए घोड़े की पीठ थपथपाई। ये शरारती जरूर है, लेकिन मेरा सबसे बेहतरीन साथी भी है। घोड़े ने गर्दन झटकी और खुशी से हनानाया, जैसे कह रहा हो, ये तो मैं पहले ही जानता था। और फिर घोड़े ने अचानक वजीर खास की पगड़ी दांतों में पकड़ ली और पूरे महल में भागने लगा। वजीर चीखा, कोई इसे रोके। महल में सब हंसने लगे, जबकि शहजादा रॉबिन ने मुस्कुराते हुए सोचा, ये घोड़ा कभी सुधरने वाला नहीं। सबक व होशियारी और चालाकी बाज औकात बहादुरी से ज्यादा फायदामंद साबित होती है। शहजादा रॉबिन और उसके घोड़े की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जहानत का सही इस्तेमाल करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। सच्ची दोस्ती और भरोसा वो ताकत है जो हर मुश्किल वक्त में काम आती है। अगर आप शहजादा रॉबिन की जगह होते और आपका घोड़ा इतना ही शरारती होता, तो आप इसे सुधारने के लिए क्या तरीका अपनाते? मेरी कहानी मुकम्मल हो गई है। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बनता है।